Hello friends, welcome. Today we will learn the derivations from the grammar. We have already covered the introduction to the grammar and the examples of the grammar. So today we will learn the derivations from the grammar. आपको ग्रामर का पता होना चाहिए कि ये कुछ सिंटैक्टिकल रूल्स हम फॉलो करते हैं जब कभी भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. अगर हम रियल लाइफ में डेली लाइफ में हम कॉन्वर्सेशन की जाती है तो वो भी हम कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ही कॉन्वर्सेशन की जाती है. अदरवाइज़ वो सिंटैक्टिकली जो भी हम सेंटेंस कह रहे हैं वो हमारा करेक्ट नहीं होता है अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. जो हमारे डेरिवेशंस फ्रॉम द ग्रामर है इसमें देखिए क्या है. स्ट्रिंग्स में बी डिराइव फ्रॉम द अदर स्ट्रिंग्स यूजिंग द प्रोडक्शंस इन द ग्रामर. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं और हमें पता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो की जा सकती है. बट जितने भी हमारे टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उनके अंदर हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं. जो स्ट्रिंग्स होती हैं उन्हें हम डिराइव कर सकते हैं अदर स्ट्रिंग से यूजिंग द प्रोडक्शंस का यूज़ करके. इफ़ द ग्रामर जी हैज़ अ प्रोडक्शन अल्फा गिव्स बीटा. ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई ग्रामर है, ठीक है जी, उसका प्रोडक्शन आपके पास गिवन है अल्फा गिव्स बीटा. वी कैन सी दैट एक्स अल्फा वाई डिराइव्स एक्स बीटा वाई इन जी. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स अल्फा वाई डिराइव कर रहा है एक्स बीटा वाई को. ठीक है, दिस डेरिवेशन इज रिटन एज एक्स अल्फा वाई इम्प्लाइज और इट प्रोड्यूसेस जी ऑफ एक्स बीटा वाई. अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी ग्रामर. जी इज स्टैंडिंग हेयर फॉर द ग्रामर. ओके, अब आप इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बट इसमें ये है कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी प्रोडक्शन रूल जो होता है वो अगर ग्रामर के अंदर किस फॉर्म में होता है, अल्फ़ा गिव्स बीटा. अगर आप एक्स अल्फ़ा वाई लगा के उसको वो क्या डिराइव करके देगा हमें, एक्स बीटा वाई. ठीक है, और यहाँ पे जो डेरिवेशन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स अल्फ़ा वाई इज गिविंग द जी एक्स बीटा वाई. ओके, ये देखिए, सबसे पहले आपके पास गिवन, लेट अस कंसीडर द ग्रामर. आप इस ग्रामर को कंसीडर कीजिए जहाँ पे आपके पास आपको पता है कि दिस इज द सेट ऑफ द टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, दिस आर सेट ऑफ विद टर्मिनल्स, दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल एंड दिस इज द प्रोडक्शन रूल, है ना. तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. बट जो हमारे टर्मिनल्स हैं उन्हें हम फर्दर उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है. तो हम इन प्रोडक्शन रूल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रिंग्स को बताएंगे कि जो हमारी जो ग्रामर है उसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारी एक्सेप्टेबल है. ठीक है, जो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी जो स्ट्रिंग है वो हमारी जो ऑटोमेशन है, जो हमारी मशीन है वो एक्सेप्ट करेगी. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन रूल में गिवन है एस गिव्स ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी. यहाँ पे आपको पता लग रहा है स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका कि सेट ऑफ टर्मिनल है, और ए जो आपका वेरिएबल है जिसमें हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी टर्मिनल है, इसके अंदर भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो पॉसिबल नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ए को आप फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो आपको क्या कहीं ए के लिए फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कोई प्रोडक्शन दिखाई दे रही है, ये देखिए आपके पास यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ए के लिए आप किस तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. आप ए को डायरेक्टली यहाँ पे अगर एप्सिलॉन डाल देते हैं, एप्सिलॉन बी, तो इट मीन्स आपके पास ए भी एक स्ट्रिंग पॉसिबल है जो कि इस फॉर्मूले से, इससे आपको पता लग जाएगा कि ग्रामर जो है वो इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कर रही है. अब और भी बहुत सारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होंगी. यहाँ पे आप सपोज कीजिए एस ए और बी. यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और जो पॉसिबल हमारे लिए है एक प्रोडक्शन है ए गिव्स ए बी. तो मीन्स अगर हम इस जगह को, इस पोर्शन को अगर हम इस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एस गिव्स क्या है यहाँ पे ए कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. ओके, फर्दर हम अगर इस ए को इस एप्सिलॉन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ए एप्सिलॉन बी. और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी. तो ये भी पॉसिबल है. इट मीन्स ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है जो कि इसमें पॉसिबल है, जो कि ये यहाँ पे प्रोड्यूस और एक्सेप्टेबल हो सकती है. नेक्स्ट देखिए, और स्ट्रिंग जो है कोई पॉसिबल है, एस गिव्स ए बी के लिए अगर हम इसके लिए यही प्रोडक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ए बी एंड स्मॉल बी. ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन हमें इसी तरह की प्रोडक्शन अगेन मिल रही है. तो हम अगेन यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए की प्लेस में, यहाँ पे ए बी. अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अगेन ये जगह मिल रही है, अगेन आप इस जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो आपके पास हो जाएगा 3a और इस चीज़ के लिए आ जाएगा AA B, नेक्स्ट आपके 3B. ओके,
और आप इस जगह पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एप्सिलॉन को, तो आपको क्या मिलेगा, 4a इस तरफ और 4b आपको इस तरफ मिल जाएंगे। तो इट मीन्स अगर आपकी 4AA 4 आपके पास एस और 4 ही आपके पास जो बीज है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी जो हमारी ग्रामर है उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बन जाती हैं, और ये स्ट्रिंग्स हमें बताती हैं कि जो हमारी ग्रामर है वो किन किन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ प्रोडक्शन रूल्स का यूज़ किया और इसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है। उसके साथ साथ हमने काफ़ी स्ट्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस की। यहाँ पे एक हमारी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बनाई थी A-B, एक हमारी जो स्ट्रिंग पॉसिबल हुई थी इसके अंदर वो थी A-A-B-B, एक हमारी जो स्ट्रिंग थी वो पॉसिबल थी AAA-B, एक स्ट्रिंग हमारी बनी थी 4A एंड 4B। तो इस तरह के सारे जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो सारी की सारी इसमें क्या हो रही हैं, एक्सेप्टेबल हैं। इसके अंदर ये वाली सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी जो ग्रामर है वो इन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।